पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रेखा जी, कंपटीशन काफी हाई है। बांकीपुर के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी छोड़ के कोई जीत ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल भी हाई नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। जनता को सिर्फ परेशानियां और क्या बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को उन्होंने प्राथमिकता दी है। जनता की अदालत में इस बार जनता मुझे पास करने वाली है। जिस तरीके से लालटेन छाप को लेकर के वोट देने को रेखा जी कहा जा रहा है, बार बार ये हमला भी तो किया जा रहा है ना कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो नीतीश चाचा ने तो घोषणा की थी कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। बांकीपुर विधानसभा लालटेनमय हो चुका है, तेजस्वीमय हो चुका है। चुपचाप लालटेन छाप पे इस बार वोट पड़ेगा। भाजपा का कमल कैसे खिलेगा? भाजपा का सुपुड़ा साफ हो जाएगा इस बार। जब चुनाव आता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस वक्त हम लोग एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है जहां पर ये कहा जाता है कि यहाँ से बीजेपी के अलावा किसी और का जीतना बहुत ही मुश्किल है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से नितिन नवीन भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं। आरजेडी की ओर से इस बार रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा गया है और तैयारियां जोरों शोरों से आपको दिखाई दे रही होंगी। रेखा गुप्ता है यहाँ पर। रेखा गुप्ता से सीधे तौर पे जुड़ेंगे। आ गई है जनता अदालत में, कैसा लग रहा है? जनता की अदालत में इस बार जनता मुझे पास करने वाली है। रेखा जी, कंपटीशन काफी हाई है। बांकीपुर के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी छोड़ के कोई जीत ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल भी हाई नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। जनता को सिर्फ परेशानियां और क्या बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को उन्होंने प्राथमिकता दी है। भाजपा वाले भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया या? बिल्कुल। अभी जो 2-3 साल पहले बना हुआ पुलिया टूट रहा है, वो क्या है? वो भ्रष्टाचार ही तो है, कमीशन खोरी ही तो है। मुद्दा क्या है रेखा जी इस बार? मुद्दा जनता का विकास, बदलाव, महिलाओं का शिक्षा, स्वास्थ्य, हर हाथ को रोजगार। टाइट फाइट हो पाएगा इस बार? बिल्कुल होगा। इसी जनता की सेवा करने ही आ रहा हूं। जनता के बीच में जा रही है, जनता से आशीर्वाद मांग रही है। तस्वीरें अपने स्क्रीन पर। फीडबैक क्या मिल रहा है? फीडबैक बहुत अच्छा है। जनता का समर्थन देखिए, जनता का सपोर्ट मेरे साथ है। आरजेडी ने इस बार रेखा गुप्ता के ऊपर भरोसा जताया है और भीड़ जो है वो है हर लोगों के बीच में ये जा रही है और तस्वीरें अपने स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इनके साथ ये जो भीड़ है वो भी यहाँ पर है और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लालटेन छाप को वोट देने की जो अपील है वो की जा रही है। आरजेडी की ओर से ये प्रत्याशी है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी आज यात्रा पे है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं उनका प्रोग्राम लेने का। बहुत बिजी शेड्यूल है लेकिन मिलेगा उनका प्रोग्राम। लेकिन जिस तरीके से लालटेन छाप को लेकर के वोट देने को रेखा जी कहा जा रहा है, बार बार ये हमला भी तो किया जा रहा है ना कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो नीतीश चाचा ने तो घोषणा की थी कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। उन्होंने घोषणा की थी ना, तो या तो चाचा गलत है या फिर मोदी जी गलत है ना। चलिए, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं रेखा गुप्ता की। ये जो है जनता के बीच में जा रही है और ये बांकीपुर विधानसभा की तस्वीरें हैं जहां पर ये तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता लगातार लोगों से संपर्क कर रही हैं। साफ तौर पे ये तस्वीरें देखिए जहां पर रेखा गुप्ता जो है लोगों के हाथ में पर्ची दे रही हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि लालटेन छाप पर मिल गया ये पर्ची। चाचा, पर्ची हाँ मिल गया बाबू, मिल गया। क्या लग रहा है माहौल? माहौल क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है। और क्या इससे बढ़ के है? लालटेन छाप जिंदाबाद हो जाएगा। लालटेन छाप जिंदाबाद। हाँ, एकदम लालटेन छाप, लालटेन छाप। बस हाँ, लालटेन छाप। एकदम सही बात बोली ने। यही पर लालटेन पर। इस मोहल्ला लालटेन का, इस मोहल्ला जो है लालटेन छाप का। मोहल्ले लालटेन। हाँ, लालटेन का। भाजपा का कमल नहीं खिलेगा? सवाल ही नहीं है। भाजपा का कमल। पूरा बांकीपुर विधानसभा लालटेनमय हो चुका है, तेजस्वीमय हो चुका है। चुपचाप लालटेन छाप पे इस बार वोट पड़ेगा।
भाजपा का कमल कैसे खिलेगा? नहीं खिलेगा। भाजपा का सुपुड़ा साफ हो जाएगा इस बार। बहुत हो गया 20 साल, अब तेजस्वी सरकार। तो रेखा गुप्ता जो हैं वो बांकीपुर विधानसभा में आई हुई हैं और ये तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों से अपील कर रही है कि भारी मतों से इस बार वो उनको विजयी भी बनाए। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन अकबर के साथ मैं राजनंदिनी, बांकीपुर विधानसभा। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।